नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 नवंबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के लीडर मंदा कृष्णा मडिगा शनिवार को मंच पर भावुक हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। दरअसल पीएम मोदी हैदराबाद में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने सिकंदराबाद के पैरेड ग्राउंड में आयोजित अनागरीना वर्गला विश्व रूप महासभा में हिस्सा लिया। इस दौरान कृष्ण मडिगा ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। मंच पर पीएम मोदी से एमआरपीएस नेता बात करते नजर आ रहे थे, जहां अचानक वो उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। इसके बाद पीएम ने मडिगा का हाथ पकड़कर सांत्वना दी और फिर गले लगाकर उन्हें संभाला। प्रधानमंत्री मोदी जब हाथ जोड़कर खड़े हुए तो कृष्ण मडिगा ने कहा, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक मडिगाओं की बैठक में भाग नहीं लिया है। बता दें कि मडिगा आरक्षण पोराटा समिति अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन की मांग कर रही है। बीते 3 दशकों से अधिक समय से ये मांग जारी है। जोधपुर ग्रामीण जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा के माध्यम से वोटों को साधने की कोशिश की। गहलोत ने 5 साल के कामकाज के साथ ही कोरोना मैनेजमेंट और आगामी चुनाव के लिए 7 गारंटियों के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देरी से दोपहर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से भोपालगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक नया संकल्प लिया है और इस संकल्प से वे चर्चा में आ गए हैं। पूनिया ने संकल्प लिया है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद ही वे रात्रि भोज करेंगे और फूल माला पहनेंगे। सतीश पूनिया पिछले 3 सालों से भाजपा के विजय संकल्प के लिए संकल्प भी निभा रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों, कोरोना काल में भाजपा द्वारा किए गए सेवा कार्यों, आमेर विकास मॉडल और भाजपा संगठन की मजबूती एवं सामाजिक सरोकारों के नाम पर भाजपा को वोट देने की सतीश पूनिया लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से सतीश पूनिया रात्रि का भोजन नहीं कर रहे हैं और फूल माला भी नहीं पहन रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भाजपा की सरकारें बनने पर ही रात्रि का भोजन करने और फूल माला पहनने का संकल्प लिया हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि भारत में जन केंद्रित शासन लाने का समय आ गया है। उन्होंने तेलंगाना में 1 नवंबर को अपने दौरे का एक वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। राहुल ने कहा, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की होती है। कुमारी चंद्रैया की भी ऐसी ही एक आवाज थी। वो तेलंगाना के एक छोटे किसान थे जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे कर्ज के बोझ तले दब गए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के आचार संहिता के दौरान जब्त 7 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की नकदी एवं अन्य कीमती सामग्री मुक्त किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के आचार संहिता के दौरान नकदी या कीमती सामान रिलीज करने के लिए अब तक 282 प्रकरणों का जिला स्तरीय समितियों द्वारा निस्तारण किया गया है। जयपुर में महिला चोर गैंग ने एक ज्वेलरी शॉप में वारदात की। कस्टमर बनकर आई चोर महिलाओं ने नजर बचाकर गहनों से भरा बॉक्स चोरी कर लिया और फरार हो गई। दुकान से चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज में महिला चोर गैंग की करतूत कैद हो गई। मालपुरा गेट थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गैंग की तलाश कर रही है। जैसलमेर की सांगड़ थाना पुलिस ने मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घी से भरे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक गुजरात से फलौदी और बीकानेर जा रहा था। सांगड़ थाना प्रभारी माणकराम बिश्नोई ने शक होने पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और घी के सैंपल लेकर जोधपुर लैब में जांच के लिए भिजवाए। तब तक घी और ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक में 2 अलग-अलग ब्रांड के 255 कार्टन है, जिनमें करीब 3956 लीटर घी है। राजस्थान के अजमेर में विद्युत आपूर्ति का काम कर रही टाटा पावर लिमिटेड ने 2 कार्यवाहियों में 7 लाख रुपए की विद्युत चोरी पकड़ी है। जानकारी के अनुसार टाटा पावर की बिजली चोरी रोकथाम के लिए चलाए गए बिजली चोरी अभियान के तहत विजिलेंस टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें नबीर शाह सुल्तानी, खादिम मोहल्ला के और त्रिलोक चंद्र बंसल नया बाजार के परिसर पर छापामारी की गई और नबीर शाह के परिसर में करीब 20 किलोवाट लोड पाया गया और त्रिलोक चंद्र बंसल के परिसर में करीब 14 किलोवाट लोड पाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सिस्टम आउटेज के कारण रुपए में आए भारी उतार चढ़ाव को लेकर ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म से सफाई मांगी है। इसकी वजह से रुपया 83.50 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड डेटा प्रोवाइडर लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने उस टेक्निकल सिस्टम आउटेज को ठीक कर लिया है जिसने इंडियन फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को प्रभावित किया था। हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ था।
करौली में दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर शनिवार को बसों में खूब यात्री भार रहा। स्थिति ये रही कि दिन भर बसें ओवरलोड दौड़ती रही। विभिन्न मार्गों पर कमोपेश यही स्थिति नजर आई। रोडवेज, निजी और लोक परिवहन बसों में खूब भीड़ रही। दीपावली के अवसर पर घर से बाहर रह रहे लोगों में वापस लौटने को लेकर उत्साह नजर आया। उदयपुर में दीपावली त्यौहार को लेकर पहाड़ी बस स्टैंड के पास जिले का सबसे बड़ा पटाखा मार्केट लगा है, जिसमें इस बार कई स्टॉल्स पर आकर्षक पटाखे आए हैं। यहाँ पटाखों का एक गिफ्ट पैक है जिसके अंदर मिठाई नहीं बल्कि कई तरह के पटाखे हैं। ये गिफ्ट पैक शुभ वर्षा, दीप वर्षा और लाभ वर्षा आदि नाम से उपलब्ध है। 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की रेंज में ये गिफ्ट पैक बिक रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए नियाग्रा फॉल नाम से आतिशी पटाखे यहाँ मिल रहे हैं, जो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और फटने के बाद झरने की तरह दिखाई देते हैं। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र में सुबह से लेकर देर रात तक आमजन, मतदाताओं और सभी 36 कौम के प्रमुख लोगों से संवाद कर भाजपा की प्रचंड जीत के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। शनिवार को आमेर में सतीश पूनिया को माता बहनों ने मंगल गीत गाकर आशीर्वाद दिया। डीग जिले के गोपालगढ़ थाना पुलिस ने 84 किलो नकली कलाकंद को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। आरोपी सोयाबीन, रिफाइंड और कुछ खाद्य सामग्री मिलाकर नकली कलाकंद बनाता था। पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता लगा तो पुलिस मौके पर पहुंची और खाद्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कलाकंद के सैंपल दिलवाए गए। सैंपल में कलाकंद नकली पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कलाकंद को नष्ट करवा दिया। दौसा में विधानसभा चुनाव में परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिन्हें निर्धारित समय 22 नवंबर को शाम 5 बजे रिपोर्टिंग स्थल पंडित नवल किशोर राजकीय पीजी कॉलेज दौसा पर उपस्थित करने के लिए पाबंद किया गया है। प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ PR मीणा ने बताया कि अधिग्रहण की गई बसों को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की पालना में बस एवं मिनी बसों को जारी किए जाने वाले अस्थायी परमिट्स पर 19 नवंबर से 25 नवंबर तक पाबंदी लगा रखी है। जैसलमेर में स्पाइस जेट ने अपनी हवाई सेवाओं को 1 दिसंबर से शुरू करने का प्लान किया है। इसके तहत जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट 1 दिसंबर से रन करेगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में हर साल हवाई सेवाएं देने वाली स्पाइस जेट ने इस साल अक्टूबर से अपनी हवाई सेवाएं शुरू नहीं कर सबको चौंका दिया था। इस साल इंडिगो द्वारा हवाई सेवाओं का संचालन शुरू करने से स्पाइस जेट और अलायंस एयर ने अपनी सेवाएं शुरू नहीं की थी, लेकिन स्पाइस जेट ने 1 दिसंबर से अपनी हवाई सेवा को शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही स्पाइस जेट का दिल्ली जैसलमेर दिल्ली की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। स्पाइस जेट इस साल केवल दिल्ली तक ही अपनी हवाई सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जबकि पिछले लंबे समय से भारत के 4 प्रमुख शहरों से जुड़ा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।